हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है चैप्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट हो चुका है और 2 वीडियोस इसकी आ भी चुकी हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। आज इसका लास्ट वीडियो, इसमें हम कर लेंगे आज चैप्टर कंप्लीट। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये हम कवर कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड अकाउंट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये टॉपिक्स हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे। आई होप कि आपने देखा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमने देखा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये पार्ट 2 में हमने किया था और ये भी आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फिर आएगा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये चारों टॉपिक आज हम करने वाले हैं, पार्ट 3 में हम इसको करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और 2 आई होप आपने देखा होगा, तो पार्ट 3 भी आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के देखने के बाद ही आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, जिसमें फर्स्ट है रिलायबिलिटी, यानी कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस से मतलब हो गया कि ये पर्सनल बायस से मतलब पक्षपात नहीं करता है, मतलब कि ये भेदभाव नहीं करता है, जो जैसे है उसी को उसी तरीके से ट्रीट करता है। ये नहीं देखता है कि आपको जो जिसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा है कि एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि ये भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है और जिस तरीके से काम करना होता है उसी तरीके से करता है, ना कि उस काम में गड़बड़ी करता है। ठीक है, रेलिवेंस का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट। ये किस लिए किया गया है कि रेलिवेंट किस लिए हो गया, इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जो भी हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी हमें हेल्प करती है किसमें, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब हो गया कि इन्फॉर्मेशन हमेशा इस तरीके से डिस्क्लोज, यानी कि इस तरीके से देनी चाहिए जिससे कि आपको जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस तरीके से बनाए कि वो इजीली, यानी कि आसानी से समझ में आ जाए और आपको जो डिसीजन है लेने में प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ वन है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब हो गया बोथ इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। दोनों ही इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म दोनों ही के बीच में कंपैरिजन होता है एंड मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर कंपैरेबिलिटी करने में, मतलब कि आपका 2022 में क्या प्रॉफिट एंड लॉस था, 2023 में किस तरीके से था, आगे आने वाले ईयर्स में आप किस तरीके से करेंगे, कि मतलब कि टाइम पीरियड के हिसाब से आप क्या करने वाले हैं और आपकी कंपनी को किस चीज की जरूरत है, इस तरीके से ये काम करता है। कंपैरेबिलिटी करता रहता है, कंपेयर करता रहता है कि लास्ट ईयर क्या किया था, इस ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आने वाला हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके का है, फर्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहता है, द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल यानी कि डबल से तो मतलब समझ ही आ गया 2, ठीक है, ड्यूल का मतलब भी क्या हो गया 2, यानी कि ये जो एस्पेक्ट है, ये जो सिस्टम है वो दो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, जो 2 चीजों पर डिपेंडेंट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी कि आप कह रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, इक्वल अमाउंट के साथ। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो है अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड होती हैं और दोनों ही साइड पर कुछ ना कुछ ये जो है अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंट्स में दोनों ही तरफ जो है डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, जो भी मंथली आपने जो भी बिजनेस के अंदर अकाउंट ऑफिस के अंदर जो भी आपने फर्म खोली हुई है, कुछ भी है जो भी आपका काम करते हैं, उसके अंदर 2 तरीके की एस्पेक्ट्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ये ड्यूल एस्पेक्ट हो गया जहां पर दोनों ही तरीके की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, देनदार और लेनदार दोनों। ठीक है, तो ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्रीज होती हैं।
ये क्या कह रहा है, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में सारी ही जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि हम लोग पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बनाना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी दोनों साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, बैलेंस शीट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया और ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम हो गया। डबल एंट्री सिस्टम में क्या कह रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट दो तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पर रिकॉर्ड की जाती है सारी ट्रांजेक्शन्स दोनों तरीके से, ठीक है, और सेम अमाउंट के साथ, इक्वल अमाउंट के साथ। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या कह रहा है कि सारे एस्पेक्ट्स, सारी ट्रांजेक्शन्स जो है रिकॉर्ड नहीं की जा सकती इस सिस्टम के अंडर। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बेसिस है अकाउंटिंग जो है, क्योंकि वहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एंट्रीज होती हैं, कुछ जाता भी है, कुछ आता भी है, कुछ हम उधार लेते हैं और कुछ हम उधार लेते हैं और कुछ उधार देते भी हैं। ठीक है, तो दोनों ही एंट्रीज जो है वहां पर की जाती है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम ना बैलेंस शीट बना सकते हैं, ना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की नेक्स्ट पेज पर। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम। क्या कह रहा है इसके अंदर? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज मोर साइंटिफिक एंड यूजफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग का, जो सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक किसी भी इस महीने के 1/5 को अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसकी ट्रांजैक्शन 1 तारीख को ही होगी। अगर आप 2 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन 2 तारीख को ही होगी। यानी कि आपने कोई क्रेडिट किया है कोई चीज, यानी कि उधार ली है या उधार दी है या डेबिट किया है, कोई भी चीज दोनों में से अगर की है आपने, तो वो 2 तारीख को ही होगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर 3 तारीख को कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई एसेट्स आपने खरीदी है, तो ठीक है, ये अगर ये कंपनी के हक में है या अगर क्योंकि हमने ये खरीदी है, परचेज अकाउंट में जाएगी हमारी। ठीक है, यानी कि हमारे लिए डेबिट है। ठीक है, हमारे पास पैसा, हमारे पास चीज आई है। अगर वहीं हमने ये सेल की होती तो ये हमारे पास से गई, यानी कि क्रेडिट हो जाती है हमारी। तो क्या कह रहा है कि एसेट्स जो हैं आई है या गई है, कुछ भी हुआ है, तो अगर 3 तारीख को हुआ तो 3 तारीख को ही रिकॉर्ड की जाएगी। यानी कि साइंटिफिक एंड यूजफुल टू साइंटिफिक तरीके से, यानी कि बिल्कुल ही वेल मैनर्ड तरीके से एंड यूजफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स को, तो हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी हमें बिजनेस में जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, वो उसमें हमारी हेल्प करता है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड एज इट रिजल्ट्स इन शोइंग करेक्ट इनकम और लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब आपने जो जो ट्रांजेक्शन, जो जो खरीदा है, बेचा है, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी पूरे मंथली हुई है, वो आप कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ उसमें दिखाएंगे, करेक्ट दिखाएंगे। करेक्ट इनकम दिखाता है, लॉस दिखाता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज दिखाता है। आपकी कितनी इनकम हुई है, कितना आपको लॉस हुआ है, ये भी दिखाता है आपको। ठीक है, और ये हमें ये भी बताता है कि हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी कितनी है। ठीक है, थर्ड है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड। क्या कह रहा है? बाई प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस वी आर एबल टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस है, जब हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी को लास्ट में बनता है ये ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि जो भी हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, हमारी जो पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, वो ठीक है या नहीं है, कहाँ गलती हुई है। ट्रायल बैलेंस का मतलब हो गया कि आपकी ये साइड भी और ये साइड भी दोनों ही बराबर होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर हो जाती हैं, जिसमें कि वही बैलेंस शीट में भी होता है। ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल जाता है कि आपकी कहाँ क्या कमी है, वो चीज हमें रिकॉर्ड करनी होती है। फोर्थ वन है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरे साल में आपने क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया है, हमें ये किससे पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें ये पता चलता है कि आपको पूरे ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अकाउंटिंग ईयर में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बाय प्रिपेयरिंग वेल मैनर्ड तरीके से, वेल मैनर्ड आपको तरीके से क्या बनाने होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो है वो बनानी होती है, ट्रांजैक्शंस करनी होती है, अकाउंट्स बनते हैं उसमें, जब हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसके 2 पॉइंट और हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है कैसे कि रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड रीजंस फॉर द चेंज कैन बी आइडेंटिफाइड। आप जैसे कि मैंने बताया कि हमें पता चल जाता है, जैसे कि हमें लास्ट ईयर यानी कि 2022 में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मान लो हमें प्रॉफिट हुआ है और 2023 में हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2021 और 2022 दोनों ही ईयर में हमें मान लो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, हमें यहाँ पे थोड़ा लॉस होता है, तो हम ये लास्ट ईयर की जो भी अकाउंटिंग है, जो भी अकाउंट्स है, उनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कमी हुई है, हमें कितना कमाना है। तो इन दोनों से हम नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा है वो कंपेयर करके हम लोग न्यू अकाउंट्स बना सकते हैं और न्यू जो भी चेंजेस होने होते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो चेंजेस हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारी कंपनी में किस चीज़ की कमी थी जिससे हमें लॉस हुआ है, या क्या चीज़ हमें नहीं लानी चाहिए जिससे हमें और प्रॉफिट हो सके, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट आर एबल टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, किस लिए कि हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो फैक्चुअल होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जब भी हमें डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है किसमें, डिसीजन लेने में। कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो हमें करेक्ट, जो भी अकाउंट्स हमारे हैं वो करेक्टली तरीके से बने हो, तभी हमें हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि नेक्स्ट ईयर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को और प्रॉफिट हो जाए। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के। अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस की। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले बेसिस क्या है, स्कोप, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या है। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स एंड क्लासिफाई देम। वो बुक कीपिंग क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, जो मनी मेजरमेंट होते हैं यानी कि जो पैसे से रिलेटेड टर्म्स होती है उनको, और क्लासिफाई करता है सिर्फ उनको, ठीक है। वहीं अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो समराइज करता है रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट्स को, इंटरप्रेटिंग देम, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूजर्स, और यूजर्स तक रिजल्ट्स को पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है कि आपकी कंपनी में क्या है क्या नहीं है, उनके साथ डिस्कस करता है। स्टेज है, इट इज ए प्राइमरी स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज होती है जहां पर ये बेसिस है अकाउंटिंग का, जहां पर सिर्फ जो है प्रोसेस है आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जो मनी की टर्म्स में होते हैं। वहीं ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से ये स्टार्ट होता है। मतलब कि बुक कीपिंग ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद रिकॉर्ड करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, आगे तक पहुंचाना, वो किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। और इसका काम क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, ये रिजल्ट्स दिखाता है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। बुक कीपिंग का नेचर क्या है, रूटीन इन नेचर, ये रूटीन डेली वाइज काम करता है। और अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल एंड डायनेमिक है, जो भी आपने बताया उसी को एनालाइज करता है, ठीक है। लेवल ऑफ स्किल्स क्या है इसमें, मैकेनिकल इन नेचर, एंड दिस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैकेनिकल होता है नेचर में। और इसमें क्या कह रहा है कि रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, यानी कि जो भी इसमें आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया था, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स मनी ट्रांजेक्शन से ये क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद जो भी स्पेशल स्किल्स के साथ जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स करने हैं, अकाउंट्स जो बनाने हैं, उनके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। एबिलिटी होनी चाहिए एनालाइज करने के लिए कि सही कौन सी है, प्लस कौन सी होगी कि माइनस कौन सी होगी, इस तरीके से। लास्ट है परफॉर्मेंस, नो सो ट्रेंड स्टाफ, इसमें कोई ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो वो आपकी कंपनी को लॉस में ले जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, जिससे कि आपकी कंपनी को जो है आगे इन फ्यूचर प्रॉफिट हो, ठीक है, अच्छे तरीके से आपके जो है अकाउंट्स प्रिपेयर हों। तो ये था चैप्टर फर्स्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है आज। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं
सो गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी समझ नहीं आया है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, सब मुझे बताइएगा। क्वेरीज अपनी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है, और जो भी आपको समझ नहीं आया होगा मैं संडे को क्लास ले लूंगी उस चीज की, शाम को 4 बजे मैं अपलोड कर दूंगी उसका। बाकी आपका अगर कोई क्वेरीज नहीं होती है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिएगा।